प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? आपके पास बाइबल है? अगर नहीं है तो आप अपनी बाइबल को जरूर खोल लीजिए। आज हमने कुरैश की किताब उसका चौथा भाग उसकी पहली आयत से लेकर के 15वीं आयत तक पढ़ा। आदम के पहले दो जो बाइबल में बताया गया है, जो जनरली सबको पता है, दो बेटे थे। कौन कौन सा था? कैन और हाबल। और कैन और हाबल जो है उन दोनों में से बहुत बड़ा अंदरूनी विचारों का बड़ा युद्ध हुआ। जिस युद्ध के कारण, जिस पाप के कारण क्या हुआ कि कैन ने हाबल को क्या करा? मार दिया। क्यों मार दिया उसके बारे में हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन से देखेंगे। मेरा जो आज का मैसेज है उसको मैंने इस तरह से करा कि पाप हमारे विचारों में होता है, अपने विचारों को शुद्ध करें। पाप हमारे विचारों में होता है, अपने विचारों को शुद्ध करें। Sin is in our thoughts. Cleanse your thoughts. पाप दिखाई नहीं देता। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहां बैठे हो, मेरे अंदर आपके अंदर पाप जो है दिखाई, लेकिन हमारे विचारों के अंदर जो हमारे थॉट है, जो हम सोचते हैं, वो सोच के अंदर जो क्या होता है? पाप होता है। और वही पाप जो है वो उत्पन्न हो जाता है। मेरे अजीजों, याकूब की पत्री उसका पहला बाब उसकी बाद में आए जो आप निकाले, किस तरह से पाप जो है वो हमारे अंदर, हमारे विचारों के अंदर उत्पन्न होता। क्योंकि जिंदगी जो है उसमें हम लोग खुदा की वर्शिप करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु की आराधना करते करते पाप जो है वो हमारे द्वार पर बैठा है। द्वार क्या है? वो हमारे हृदय, हमारे विचारों में वो पाप उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हम लोग उससे बच नहीं पाते। अगर आपने निकाल लिया है याकूब की पत्री उसका पहला बाब उसकी बात में आए तो आप पढ़ सकते हो। कोई भी धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा। वो खरा निकल करके जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से हाँ जी बैठे। अब यहाँ पर दो आदमी है, दोनों भाई हैं, कैन और हाबल। दोनों जो है वो खुदा के घर में जाते हैं, लेकिन जो खुदा की आशीष, खुदा का मुकुट जो है वो किसको मिलता है? किसको मिलता है? हाबल जो है वो भी एक ही मां से पैदा हुआ, कैन दोनों एक मां से पैदा हुए। और परमेश्वर का पवित्र पाक वचन बताता है 3री आयत में, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर के आया, और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों में से एक पलौठे बच्चे को भेंट ले आया और उसकी भेंट चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबल और उसकी भेंट को ग्रहण, खाली भेंट को ग्रहण नहीं हुआ करता। जो इंसान भेंट चढ़ाता है पहले उसको ग्रहण करता है। अगर आप खुदा को ग्रहण योग्य नहीं है तो आपकी भेंट दी हुई जो है वो भी खुदा के योग्य। वचन में लिखा है हाबल जो है उसको भी ग्रहण करा और उसकी भेंट को भी। क्यों करा? क्योंकि उसके विचार जो है वो शुद्ध।
जो वो सोचता था वो सही सोचता था, और उसकी सही सोच जो है परमेश्वर ने ग्रहण करी। वचन में लिखा 5वें अध्याय में, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी। जब मुझे और मेरी भेंट को खुदा ग्रहण नहीं करता तो हमारे मुंह पर उदासी, हमें पता चलता है कि खुदा हमें ग्रहण, तो फिर वो क्रोध में आ गया, वो गुस्से में आ गया। खुदा जो है उससे बातचीत करता है। खुदा कहता था कि अगर तू मन में अच्छा होता तो तेरी भेंट जो है वो ग्रहण की जाती, लेकिन तू सोच तेरी अलग चली गई और तूने क्या करा, बड़े क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के उसने क्या करा, और तेरे मुंह पर उदासी छा गई। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? क्यों नहीं की जाएगी? तू भी तो उसी मां का बेटा है, तेरी भी भेंट जो है वो ग्रहण की जाएगी। और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा, बिल्कुल नजदीक। अगर हम खुदा के घर में आते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, हम खुदा के पास किस दिल से आते हैं, क्या समझ के आते हैं, क्या चाहिए? खुदा हमारे मन की इच्छा पूरी करे। अगर बुरी इच्छा हमारे मन में है तो कभी भी वो पूरी नहीं होगी। हम किस रीति से परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, क्या सोच के खुदा को हम भेंट चढ़ाते हैं? अपने मनों की, अपने दिलों की, अपनी मनी की, अपने मन की, धन की, जब खुदा के सामने भेंट चढ़ाते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या हम जानते हैं, फिर हम खुदा से क्या चाहते हैं? इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हम प्रभु के घर में आते हैं तो अपने भाई के प्रति बैर न, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, अगर तेरा भाई तुमसे गुस्से है तो पहले जाकर के उसको क्या कर, मना, उसके बाद जो है वो तेरी भेंट स्वीकार हो सकता। अगर हाबल जो है उसको जाकर के कैन जो है मोटिवेट करता, उसको बताता, उसको कहता, तो उसको भी खुदा ग्रहण कर लेता, उसकी भेंट को भी ग्रहण कर लेता। लेकिन उसके विचार जो है शुद्ध नहीं थे, बदले की भावना जो है उसके अंदर आ गई, और बदले की भावना उसके अंदर इस कदर चली गई, और क्या हुआ, कैन ने अपने भाई हाबल को धोखे से मैदान में बुला लिया और जेलसी रखी, क्रोध करा, अपने विचारों को शुद्ध नहीं करा। तो क्या हुआ, उसने उसके ऊपर चढ़ करके उसको मार दिया और मार करके जमीन में डाल दिया। मेरे अजीजों, जब पाप भरे विचार हमारे जीवन में होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, गलत तरीके से किसी को मार सकते हैं, अपने सोच को इस प्रकार हम ले जाते हैं तो ना हमें खुदा दिखाई देता है और ना ही हमें कोई और चीज दिखाई देती। मैं तो हैरान हूं, जब मैं इसको पढ़ रहा था, कई बार पढ़ा है, जब मैं पढ़ रहा था तो खुदा ने उसे आकर के पूछा, ये कैन तेरा भाई कहां? खुदा से नहीं डरा, खुदा को कहने लगा मैं अपने भाई का, खुदा से जुबान लड़ाने लगा, क्योंकि उसके विचार शुद्ध नहीं। क्योंकि अगर उसका भाई जो है उसकी भेंट स्वीकार हुई तो कल तेरी भी हो जाती, अगर तू अच्छे तरीके से और कोशिश करता। लेकिन उसने इस बात को
ना जाना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने खुदा के साथ भी झूठ बोला और कहने लगा मैं अपने भाई का रखवाला बैठा हूं, मुझे क्या पता। और खुदा ने कहा जिस मिट्टी में तूने उसे गाड़ा है उसका लहू चला चला के कह रहा है कि तूने उसे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, भाई भाई को मारा। आज ये देखिए किस प्रकार से एक ऐसी हालत जो है वहां पर देखी जा रही है कि खून खून को भी नहीं बचा। आज अपनी तरफ हम ध्यान दें, अपने बहन भाइयों की तरफ ध्यान दें, अपने रिश्तेदारों की तरफ जो है वो ध्यान दें। हम किस तरह से एक दूसरे को मानते अपने विचारों से। सामने तो हम बड़े खुश होते हैं, सारा खुशी होता है, लेकिन हमारे विचारों में ये होता है कि ये आदमी जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, अपने सारे मन अपने सारे धन से परमेश्वर की सेवा कर। लेकिन यहां पर एक भाई अपने भाई को क्या कर रहा, कत्ल कर। क्यों? क्योंकि उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई। आज कोई मन्नत मांग के यहाँ पे चर्च में जाता है तो वो कहता है कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा जो है इंजीनियर बन जाए, मुझे एक गाड़ी मिल जाए, मुझे एक कार मिल जाए, मेरे बच्चे फॉरेन कंट्री में चले जाए। ये एक अच्छी बात है, अच्छे विचार है। ये हर माँ बाप जो है अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर आप जेलसी करें, ये हमारे बच्चे जो है वो डॉक्टर बन गए, तुम्हारे बच्चे ना बने, हमारे बच्चे जो है एमए कर गए, तुम्हारे बच्चे ना करें। क्यों हो गया, कैसे हो गया? ये एक शैतान का काम है। जो शैतान है वो हमारे विचारों में काम करता है। हमारे अंदर कैसे काम करता है? हमारे विचारों में हमारे थॉट जो है वो इतने गंदे थॉट है कि जिसकी वजह से हम एक दूसरे को ऊपर नहीं उठा सकते। हर कोई इंसान जो प्रभु में चलता है, जो परमेश्वर में चलता है, एक दूसरे को ऊपर उठाने की जरूरत है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, उसने कत्ल करके अपने भाई को, उसके मां बाप का नाम जो है वो डुबो दिया, उसने अपना नाम बदनाम कर लिया। कहने हाबिल को मार दिया, भला के हाबिल मर गया, भला के हाबिल मिट्टी में चला गया, भला के उसका लहू जो है चला रहा है। लेकिन खुदा को ग्रहण जो कौन है, हाबिल। लेकिन कैन का क्या हुआ? कैन का नाम जब भी लिया जाता है उसको कातिल, पहला जो है वो कातिल कौन था? उसने कत्ल करा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज भी हमारा जीवन, हमारी जिंदगी में शैतान जो है ऐसे थॉट पैदा करता है जिसको शुद्ध करने की जरूरत है। अपने विचारों को शुद्ध करने की जरूरत। जब हम अपने भाई के लिए दुआ करेंगे, अपनी मदर के लिए दुआ करेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने बुआ के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, मसीह भाई बहनों के लिए, अपने सेवकों के लिए, सेवक कलीसिया के लिए अगर प्रेयर करनी शुरू कर देगा, आपके विचार जो है वो शुद्ध होने शुरू। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जो कलवरी क्रूस पर दो डाकू थे, दोनों ही बड़े एक्सपर्ट थे, डाके मारने में, चोरी करने में, लोगों को फंसाने में, हर चीज करने में वो एक्सपर्ट थे। लेकिन एक डाकू जो है उसके विचार इतने शुद्ध हो गए, इतने प्योर हो गए
पाताल या और स्वर्ग में, लेकिन दूसरे के विचार जो है उसको बातें ज्यादा आती थी। आप बाइबल में अगर पढ़ोगे, जो स्वर्ग में गया उसकी बातें कम थी, लेकिन दूसरे की बातें ज्यादा थी, लेकिन वो वाचक नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में अगर पढ़ते हैं तो कैन जो है उसको बड़ी सजा मिली, बहुत सजा जो है उसको मिली। 12वें आयत में लिखा है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उनकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बेहतू और भगोड़ा। आज देखिए, आज के जमाने में भी आप देखिए, आज तक भी देखिए, है ना, किस तरह से रोते हैं, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे विचारों में शुद्धता नहीं, पाप जो है वो भरा हुआ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है कि भाई के साथ धोखा करना सबसे बड़ा गुनाह, पाप है। और उसने खुदा के साथ भी युद्ध करा, खुदा के साथ विचारों का युद्ध करा, खुदा से भी गुस्से था। खुदा को इसलिए वो कहता है कि मुझे क्या पता, मैं उसका रखा बैठा हूं खुदा को, क्योंकि उसने सोचा होगा, अरे खुदा, तूने क्यों इसको ये चीजें दी, तूने क्यों उसकी भेंट स्वीकार करी, इसलिए खुदा से गुस्से हो गया। लेकिन खुदा ने उसे कहा, भाई अगर तेरा मन अच्छा होता, अगर तू परमेश्वर के साथ चलता, थोड़ी धीरज रखता, तो तुम्हें भी सारा कुछ मिल जाता। मिलना दरियावी चीजें अलग चीज, सेकेंडरी चीजें, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो प्रभु की शांति, प्रभु की दया, खुदा की कृपा जो है वो हमारे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का पवित्र पाक वचन जो है वो हमें बताता है, पहला शमूएल उसके 16वां बाब उसकी 7वीं आयत अगर पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन को जांचती है। ये शमूएल को यहोवा क्या कह रहा है? साउल जो राजा था, बड़ा सुंदर था, डील डॉल बहुत लंबा ऊंचा था, सारा कुछ ठीक था, लेकिन परमेश्वर जो है वो कहता है, यहोवा ने शमूएल से कहा, तो उसके रूप के ऊपर दृष्टि नहीं करता मैं, उसकी ऊंचाई के ऊपर मैं दृष्टि नहीं करता, वो अयोग्य है, वो योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको राजा साबित किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन को जांचती है, मन को जांचती है, हमारे दिल को जांचती है। क्या कर सकते? परमेश्वर जो है हमारे मन को जांचता है, हमारा मन कैसा है उसको वो जांचता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब अपने 12 चेलों के साथ वो खाने पे बैठता था, वो चलता फिरता था, उनके साथ रहता था, सब लोग जो है कोई किसी को नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, लेकिन यीशु मसीह जो है वो सबको जानता था, यहाँ तक कि यहूदा इस्करियोती जो है उसको भी वो जानता कि ये मुझे क्या करेगा, लेकिन फिर भी कैसे जानता? क्योंकि उसके विचार शुद्ध, विचारों की शुद्धता जो है वो होनी बहुत ही
जरूरी है, जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे आंतरिक शुद्धिकरण, अंदर का शुद्धिकरण, वो होना बहुत ही जरूरी है। और प्रभु का पवित्र पाक वचन बताता है, उपदेश की किताब उसका 45वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 5वीं आयत तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर के पवित्र, आप निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 45 1 से 5 आप निकाल लीजिए। यूसुफ जो है उसके भाइयों ने क्या करा, यूसुफ को क्या करा, किसी औहदे के ऊपर बढ़ा दिया, बेच दिया, मिस्रियों के व्यापारियों के हाथ बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि उनके विचार जो है शुद्ध, क्योंकि वो सोचते थे कि इसको कपड़े अच्छे मिलते हैं, है ना, इसकी सेवा ज्यादा होती है, ये तो बड़ा ठाट बाट से रहता है, इसका बाप जो है वो ज्यादा इसको प्यार करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा जो है अपनी मर्जी से काम करता, किसी की मर्जी से। खुदा हमें चलाता, हम खुदा को चला नहीं सकते। आप प्रभु के वचन में आप देखिए कि जब यूसुफ जो है उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और अपने पिताजी को आके झूठ बोला कि उसको तो जंगली जानवर खा रहे हैं, उसके कपड़े जो है लहू से भिगो करके उसको छुआए। और क्या हुआ, जब यूसुफ को बेच दिया और यूसुफ जाकर के वहां पर एक बहुत बड़ा राजा अच्छे ओहदे पर चला गया और अकाल पड़ गया वहां पर। और अकाल के समय क्या हुआ, वो जो उसके सारे भाई थे उनको यूसुफ के पास जाना पड़ा, यूसुफ के पास जाना। उनके मन में पाप था, अपने बाप से झूठ बोला, अपने खुदा से झूठ बोला और झूठ बोल करके उसे मारने की कोशिश करी, उसे जेल में रहना पड़ा, उसे कितना ज्यादा जो है वो जुर्म सहना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ने उसे बड़े ओहदे पर रखा। उपदेश की किताब उसका 45वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 5वीं आयत तक आप पढ़िए। तब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका। जब उसके भाई जो है बड़ी देर बाद उसके सामने आए तो बड़ा वो रोक ना सका, क्योंकि उसके अंदर क्या था, प्यार भरा था जो उनको दिखाई नहीं देता। वो कंपने लगा, वो रोने लगा, अरे इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा करा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और पुकार के कहा मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो, सब लोग जो आसपास है उनको बाहर कर दो। हाँ जी। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा, तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। यूसुफ फिर भी चला चला के रोने लगा। क्यों रोने लगा? कि मेरे भाइयों की हालत क्या हो, मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया। तो वहां पर जब अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि यूसुफ जो है फिर भी अपने भाइयों को ये कहने लगा, अरे कोई बात नहीं, आपने जो करा अच्छा ही करा, मैं यहां पर आ गया, ये खुदा की योजना थी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे बाप को भी यहां लेकर के आओ, उसको भी लेकर के आओ, है ना। और अपने भाइयों को मिला, लेकिन उनके भाई जो थे उनके विचार शुद्ध नहीं थे, अंदर से उसको पूरी तरह से वो टूटा हुआ था। लेकिन खुदा जिसको बनाता है, देखिए फूल जो होते हैं जब सुबह खिलते हैं, क्या उन्हें
किसी पूजा में चढ़ाए जाएंगे या किसी के गले में डालेंगे, कि जहां में कोई अर्थी लेकर के जा रहा है तो उसके ऊपर जाकर के हम पढ़ेंगे। यही इंसान को पता नहीं। हाँ, विचार करें, इंसान जो है वो भी फूल की तरह सुबह खिलता है, कब तोड़ा जाए कोई पता नहीं। इसलिए खुदा का कलाम, प्रभु का वचन कहता है कि पाप हमारे विचारों में होता है, अपने विचारों को क्या करें, शुद्ध करें। जब आप सुबह उठते हैं, संडे होता है, तो आपके मन में क्या विचार आते हैं, आप सोचिए कि आज इतवार है, आज चर्च में जाना है, कलाम को सुनना है, वचन को पढ़ना है, क्या अच्छे काम आपने आज के दिन में करने हैं। जो बुरे विचार है वो हमारे अंदर आएंगे, वो कहेंगे आज क्या बुरा हमने करना है उसको। जितना आप बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, उतना ही आप खुदा से दूर होते चले। जितने ही आपके अच्छे विचार होंगे, आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, तो खुदा जो है वो आपको वहां पर लेकर के जाएगा जहां पर आपने कभी सोचा भी नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन बताता है कि यूसुफ जो है वो फिर भी बड़ा खुश हो गया, अपने भाइयों को धन दिया और अपने पिताजी को जाके जब उन्होंने बताया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरे सचमुच मेरा बेटा जिंदा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम लोग जब किसी के प्रति कुछ सोचते हैं, जब कुछ करते हैं, तो 10 बार हमें सोचना। वो उसके भाई कितने शर्मसार हुए होंगे और कितनी उनकी जो है वो उत्साह भी बड़ा होगा कि हमारा भाई इतना अच्छा, जिसको हमने बेच दिया, जिसके ऊपर हमने ये ब्लेम लगा दिए, जिसको हमने इतना तशद्दुद करा, लेकिन उसके बाद भी उसने हमारे लिए रोटी पानी का इंतजाम करा। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों उसका 11वां बाब, उसकी 4थी आयत अगर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का पवित्र वचन आपको वहां पर भी एक बहुत सुंदर वृत्तांत जो है वो बताएगा। आप पढ़ लीजिए। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के विश्वास ही से कैन ने हाबिल से, कैन से हाबिल ने, एक बार और पढ़िए। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। थैंक यू, हालेलुया। विश्वास जो है वो होना चाहिए। जब आप विश्वास ही नहीं है तो उसके विश्वास के बगैर कैसे हम धर्मी ठहर सकते हैं, कैसे हम प्रभु को ग्रहण जो हो सकते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका प्रेरितों के काम उसका 5वां बाब जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर खुदा के कलाम में पहली आयत से लेकर के 11वीं आयत तक हननिया और सफीरा, पतरस जो है उस समय बड़े बड़े जो क्रूसल करता था, बड़े बड़े लोग जो है 4-4, 5-5 हजार लोग, उससे भी ज्यादा जिसका जिक्र नहीं आया पतरस की प्रेयर मीटिंग में आते, और हननिया और सफीरा जो है वो भी आते थे, वो उनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन हननिया और सफीरा जो है वो दोनों के बड़े अच्छे विश्वासी थे, लोगों की नजरों में बड़े सुंदर थे, बड़ा उनका बोलबाला था, लेकिन उन्होंने खुदा के साथ जो वादा करा था उसको पूरा नहीं। क्या वादा करा था? उस समय लोग जो है वो क्या करते थे कि अपनी अपनी जमीनें, प्रॉपर्टी जो भी बेचते थे, जो खुदा के साथ वादा करते थे खुदा को देते।
कि खुदा के घर में हम इतना दे दें, लेकिन जितना उन्होंने देना था उसमें से उन्होंने कुछ रख छोड़ा। क्यों? क्योंकि उनके विचार जो है उनमें पाप आ गया, है ना। वैसे वो अपने आप को सोचते थे कि हम बड़े शुद्ध हैं, बड़े पाक हैं, हम सही हैं, कोई बात नहीं है। हम जाते हैं पतरस के पास, जाते हैं पतरस को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन जब वो वहां पर गए तो उन्हें मालूम नहीं था। जब हननिया गया तो वहां पर जाकर के जो भेंटें थी वो खुदा को चढ़ाई। पतरस जो है उसको सारे उसके विचारों का पता था। तो पतरस ने पूछा, हननिया क्या इतने में तूने ये टुकड़ा बेचा? उसने कहा, हाँ मैंने इतने। मैंने कहा कि हम कहीं पर भी झूठ बोलते हैं तो झूठ का जो नतीजा है वो बहुत ही बुरा कोई नहीं। तो वहां पर क्या हुआ, उसने पतरस ने कहा, तूने खुदा के आत्मा के साथ झूठ बोला। तो उसी समय वो गिरा, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि पतरस ऐसे बोल देगा, उसे पता नहीं था कि ऐसे बोल देगा। पतरस ने जानबूझकर नहीं बोला। वहां पर कितने लोग थे, है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो सकता कुछ लोग जो है डांगे बसियां लेकर के पतरस को बाहर निकाल के उसकी पिटाई करते, अरे तूने क्या मंत्र लगा दिया, ये तो यही मर गया। लेकिन उसके बारे में वो लोग जानते, और वहां पर उसके विचारों ने उसे खत्म कर दिया, बुरे विचारों ने उसे खत्म कर दिया और उसको बाहर ले जाकर के गाड़ दिया। उसके बाद सफीरा उसकी पत्नी, जो उस बात को नहीं जानती, वो भी आई। तो पतरस ने पहले उसकी स्टोरी नहीं बताई। पतरस ने फिर उसको पूछा, क्या इतने को बेची थी? उसने भी झूठ को भी वही बात। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हम खुदा के पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, मेरे पास 2 रुपए देने की है, मेरे पास 4 रुपए, 10 रुपए या ज्यादा या कम, वो सेकेंडरी चीजें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे मन जो है वो शुद्ध होने, खुदा बहुता देना और ज्यादा देना और कम देने पर ध्यान नहीं देते। आप कितने पवित्र हो, कितना आपका मन शुद्ध है, उसके ऊपर परमेश्वर जो है वो ध्यान देता है। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, खुदा के पास जाते हैं, तो हमारे विचार जो है, हमारे थॉट जो है वो शुद्ध होने चाहिए। जिंदगी जो है वो हमारे ऊपर कि हमारी जिंदगी है, हम किस तरह से सोचते हैं, हम किस तरह से पढ़ते हैं, हम किस तरह से विचार करते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कैन जो है जब उसने हाबिल को मारा, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि हाबिल कौन है। कौन था? है? भाई। उसने भाई नहीं सोचा। उसने नहीं सोचा मेरा मम्मी पापा पीछे, उनके लिए क्या मेरी क्या हालत हो। आज हम नहीं सोचते कि अगर हम गलत करेंगे तो उसका खामियाजा जो है परमेश्वर हमें जरूर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज भी हमारा जीवन, हमारी जिंदगी जो है खुली किताब की तरह परमेश्वर के सामने। परमेश्वर जो है वो हमारी जिंदगियों को पढ़ता है, परमेश्वर जो है वो हमारी जिंदगियों को जानता है, परमेश्वर जो है मुझे और आपको पहचानता है। अगर हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, खुदा के प्रति शुद्ध विचार जो है रखते हैं, तो खुदा जो है वो हमेशा हमारी जिंदगी में अपनी आशीष जो है वो देगा। इसलिए चाहे आप घर में हैं, अपने पति के प्रति अच्छे विचार, अपनी पत्नी के प्रति अच्छे विचार रखें। कलीसिया के मेंबर हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पे है, किसी भी जगह पर है, उसके प्रति अच्छे विचार रखें। अपने पासवान के प्रति अच्छे विचार रखें, पासवान अपनी कलीसिया के प्रति
अच्छी सोच और अच्छे विचार रखें, क्योंकि विचारों का खेल है। जब हमारे विचार नहीं मिलते तो तब हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते। इसलिए अपने आप को खुदा के सामने इस तरह से पेश करें जिस प्रकार हाबिल ने, इस तरह से पेश करें जैसे हन्ना ने अपने आप को, इस तरह से रखें जैसे अब्राहम ने रखा, इस तरह से रखें जैसे दानियल अपने आप को रखा, इस तरह से रखें जैसे एलिया रखा, इस तरह से रखें जैसे अलीशा रखा, इस तरह से रखें जिस प्रकार पतरस अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा। हननिया और सफीरा की तरह ना रखें, यहूदा इस्करियोती की तरह ना रखें। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हमारा जीवन जो है खुदा में, परमेश्वर में, आप देखिए जब आप YouTube में देखते हो, नेट में आप देखते हो, हर रोज 2, 4, 5 मौतें जो है वो डर लगता है ऐसी चीजें देखते हो। बैड न्यूज जो है वो इतनी ज्यादा है कि हर रोज लोग मर रहे हैं, गाड़ी को आग लगी, वहां पर आग लगी, क्रेन के नीचे आ गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि हम जिंदा हैं, हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर को गया। जब हम परमेश्वर के सामने अपनी भक्ति को, अपनी प्रार्थना को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को रखते हैं तो खुदा हमें कभी भी गिरने, खुदा हमें अपनी गोदी में उठा करके रखता है। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें और दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु का परमेश्वर जब अपनी पाक मोहब्बत के द्वारा यह होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी महिमा कर सके। आप महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, रहम करने वाले खुदा हैं। हम प्रभु का परमेश्वर जी अपने विचारों को पाक करें ताकि प्रभु का परमेश्वर जी आपके विश्वासी बन सके, क्योंकि खुदा जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते हमारा जीवन बदल नहीं सकता। मसीह यीशु में प्रभु खुदा परमेश्वर जी हमें बदलाव का जीवन दें, हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि खुदा विश्वास योग्य परमेश्वर पिता परमेश्वर जी जिस प्रकार कैन ने हाबिल को प्रभु जी मार दिया और प्रभु पिता परमेश्वर जी कैन प्रभु पिता परमेश्वर जी एक ऐसा शख्स बना जिसने अपने भाई को मार करके खुदा से लड़ाई करी। और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी हम खुदा अपने मनों को शुद्ध करें, अपने बच्चों को प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके पास हाथों में देते हैं। जो भी बुरे विचार नौजवानों में हमारे बच्चों के अंदर है, बुरे विचारों को प्रभु जी खत्म करें ताकि प्रभु जी हम मिल करके खुदा आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा करें। प्यार मोहब्बत खुदा हमारी कलीसिया में दूसरे के साथ बना रहे। जब जब भी प्रभु जी हम आपके पास आते हैं आप हमें खुदा आशीष देते हैं, बरकत देते हैं। पिता परमेश्वर जी हम अपने विचारों को क्लींस करें, शुद्ध करें, हम अपने अंतःकरण को खुदावंद पिता परमेश्वर जी शुद्ध करें। पिता परमेश्वर ईश्वर राजा इस मंडली के ऊपर आपका पवित्र हाथ प्रभु पिता परमेश्वर जी बना, आप आए हमारी दुआ को सुने, इस कलीसिया को बरकत दें और ब्लेस करें, मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।